हाउ टू फिक्स Vivo Y15 डेटा कनेक्शन प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे डेटा कनेक्शन के प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका डेटा कनेक्शन पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो सिंपली आप इस वीडियो को यहाँ पर ज़रूर देखें। जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसको फॉलो कर लीजिए। आपका यहाँ पर डेटा कनेक्शन का प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पर कोई भी प्रॉब्लम है, हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि डेटा कनेक्शन का प्रॉब्लम जो है उसको फिक्स कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पर। ठीक है, सेटिंग पर जाके दोस्तों यहाँ आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका जो सिस्टम मैनेजमेंट है उसमें जाइए और नीचे आके बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करके रीसेट नेटवर्क सेटिंग आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मोबाइल पासवर्ड भर देना है और उसके बाद दोबारा से नीचे रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद दोस्तों सिंपली आपका जो नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पे जाना है अपना डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पे। सबसे पहले तो सिम को ओपन कर लेना है जिसमें सिम पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का। उसके बाद नेटवर्क मोड को एक बार स्विच कीजिए। 4G पे है, 3G पर यूज़ करके देखिए। कई जगह पर 3G काम करते हैं, 4G नहीं करते। कई जगह पर 4G काम करते हैं, 3G काम नहीं करते हैं। ठीक है तो बिटवीन यहाँ पर स्विच करके देखिए आप। ठीक है, 4G एंड 3G के बिटवीन आप स्विच करके देखिए। उसके बाद दोस्तों देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप एक बार 2G पर भी कनेक्शन करके देखिए। ठीक है, 2G पर थोड़ा देर वेट कर दीजिए और 2G पर कनेक्ट करके थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप दोबारा से 4G पर कनेक्ट करके आप यहाँ पर स्विच कर दीजिए। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर पर जाके यदि नेटवर्क काफ़ी ख़राब है तो इस बटन को बंद करके आप मैन्युअली नेटवर्क को सेलेक्ट करके देखिए। ठीक है, नेटवर्क मैन्युअली सेलेक्ट करने से दोस्तों आपके नज़दीकी जो भी अच्छा सा नेटवर्क है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप जाके वो भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये सब आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं सॉल्यूशन को करने के लिए। या तो फिर आप मैन्युअली नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक नेटवर्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस को आप यहाँ पर फॉलो कर दीजिए। उसके बाद आपका जो डेटा कनेक्शन का प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये सब जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है उसको फॉलो आप कीजिए। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, उससे आपका काम बन जाएगा, डेटा कनेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डेटा कनेक्शन यूज़ करने के लिए आपके पास डेटा कनेक्शन भी होना चाहिए। तो डेटा कनेक्शन वगैरह भी चेक कर लीजिए। सारे साथ कभी कभी सर्वर का प्रॉब्लम हो जाते हैं, सर्वर का इशू है तो दोस्तों आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, अपने आप वो फिक्स हो जाएगा। यदि नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ख़राब आते हैं आपके मोबाइल पे तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिए। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, आपका नेटवर्क इंप्रूव हो जाएगा, नेटवर्क अच्छा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सारे साल आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके भी पूछ सकते हैं आपके एरिया पर आखिर जो है इतना ख़राब नेटवर्क क्यों है। ठीक है, तो आप उनको भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा क्या नेटवर्क का आपका एरिया में कोई इम्प्रूवमेंट चल रहा है या फिर ऐसा ही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। इस तरीके से आप डेटा कनेक्शन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर सकते हैं आप। Thanks for watching.